प्रोग्रामिंग की दुनिया में एरर्स तो होते ही रहते हैं। बड़े बड़े एक्सपीरियंस डेवलपर्स भी अपने कोड में एरर्स से दो चार होते हैं। एरर्स को ऐसे समझो जैसे जिंदगी में अचानक से मुश्किलें आ जाती हैं। ये तो आएंगी ही, लेकिन हम उनसे कैसे निपटते हैं? असली बात तो वो है। जावास्क्रिप्ट में एरर हैंडलिंग और डीबगिंग बहुत जरूरी स्किल्स हैं। ये हमें ज्यादा मजबूत और रिलायबल कोड लिखने में मदद करते हैं। इफेक्टिव एरर हैंडलिंग से ये पक्का होता है कि अनएक्सपेक्टेड इश्यूज आने पर भी हमारे एप्लीकेशंस आराम से रिकवर कर सकें। सोचो, कोई यूजर वेबसाइट पर फॉर्म सबमिट कर रहा है। अगर प्रॉपर एरर हैंडलिंग नहीं होगी तो एक छोटी सी मिस्टेक, जैसे कोई जरूरी फील्ड खाली छूट जाना, पूरी एप्लीकेशन को क्रैश कर सकती है। इससे यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है। दूसरी तरफ डीबगिंग इन एरर्स का रूट कॉज ढूंढने और उन्हें ठीक करने का तरीका है। ये बिल्कुल डिटेक्टिव बनने जैसा है। क्लूज को ध्यान से देखना और प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए स्टेप्स को फॉलो करना। डीबगिंग टेक्निक्स में महारत हासिल करके हम प्रॉब्लम्स को जल्दी से ढूंढ सकते हैं और उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमारा कीमती समय और मेहनत बचती है। असल में एरर हैंडलिंग और डीबगिंग किसी भी जावास्क्रिप्ट डेवलपर के लिए बहुत जरूरी प्रैक्टिसेस हैं। ये वो टूल्स हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग और हाई क्वालिटी एप्लीकेशंस बनाने में मदद करते हैं। तो फिर चाहे आप एक अनुभवी प्रोग्रामर हो या अभी कोडिंग की जर्नी शुरू कर रहे हो, एरर्स को हैंडल करना और अपने कोड को डीबग करना सीखना बहुत जरूरी है। चलिए जावास्क्रिप्ट एरर हैंडलिंग और डीबगिंग की दुनिया में चलते हैं और आपको वो नॉलेज और स्किल्स देते हैं जिनसे आप क्लीनर, ज्यादा मजबूत और अल्टीमेटली बेहतर कोड लिख सकें। जावास्क्रिप्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह अपने कुछ कॉमन एरर्स के साथ आता है। इन एरर्स को समझना उन्हें इफेक्टिवली हैंडल करने का पहला कदम है। एक कॉमन एरर है जो अक्सर तब आता है जब हम किसी वैल्यू पर ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं जो उसके टाइप के हिसाब से कंपैटिबल नहीं होता। जैसे किसी स्ट्रिंग में नंबर ऐड करने की कोशिश करना, जैसे हम मैथ्स में करते हैं। एक और कॉमन कल्प्रिट है। यह एरर तब आता है जब हम किसी ऐसी वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जिसे अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है या जो स्कोप से बाहर है। यह उस दोस्त को कॉल करने जैसा है जिसका नंबर आपके पास नहीं है। आपकी कॉल नहीं लगेगी। फिर आता है जो हमारे कोड में ग्रामर की गलती होती है। जैसे सेंटेंस में गलत जगह कॉमा लगने से उसका मीनिंग बदल सकता है, वैसे ही सिंटैक्स एरर हमारे कोड को रन होने से रोक सकता है। अब हम इन एरर्स को हैंडल कैसे करें? जावास्क्रिप्ट हमें एक पावरफुल टूल देता है, ब्लॉक। इसे अपने कोड के लिए एक सेफ्टी नेट समझो। हम उस कोड को जो एरर कॉज कर सकता है ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। अगर कोई एरर होता है तो ब्लॉक उसे कैच कर लेता है, जिससे हमारा प्रोग्राम क्रैश हुए बिना हम उस एरर को ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हैं। ब्लॉक के अंदर हम एरर मैसेज को कंसोल में लॉक कर सकते हैं ताकि हमें डीबग करने में मदद मिल सके। यूजर को एक यूजर फ्रेंडली एरर मैसेज दिखा सकते हैं या एरर से रिकवर करने की कोशिश भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी एपीआई से डेटा फेच कर रहे हैं और कोई एरर आता है तो हम का यूज करके एरर को कैच कर सकते हैं और यूजर को एक मैसेज दिखा सकते हैं जिससे उन्हें पता चल सके कि डेटा लोड नहीं हो सका। कॉमन जावास्क्रिप्ट एरर्स को समझकर और ब्लॉक का यूज करके हम ज्यादा मजबूत कोड लिख सकते हैं जो अनएक्सपेक्टेड इश्यूज को ग्रेसफुली हैंडल कर सके। यह न केवल हमारे एप्लीकेशंस को क्रैश होने से बचाता है, बल्कि एक बेहतर यूजर एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है। वह सत्य है।